हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो पूछा है वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है, प्रूव करना है डी ए जी का मिड पॉइंट है। डी इज मतलब इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए जी का मिड पॉइंट है डी। तो ए कहाँ पे, यहाँ पे, और जी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पूछा है डी मिड पॉइंट है ए और जी का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं आंसर। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, फर्स्ट वो लिखना है हमें। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन है इसमें फर्स्ट हमें फिगर से क्या क्या पता चल रहा है। ए और जी में ए और जी में लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है ए और जी में। यहाँ पे गिवन काट दीजिएगा, नहीं तो आप लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन सी दैट, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ए जी में दिया है 6 सेंटीमीटर लेंथ। उसके बाद ए जी का पता लग गया हमको। अब पूछा किसका है, डी का है। तो ए जी का पता लगने के बाद ए डी का हम लोग लिखेंगे। ए डी कितना है, 1 2 3 3 सेंटीमीटर। उसके बाद डी और जी कितना है, डी और जी, डी कितना है, 1 2 3 सेंटीमीटर। ये वाला मैंने कैसे लिया, 3 सेंटीमीटर ए और डी का। फर्स्ट ए जी, यहाँ पे ए जी टोटल है 6 सेंटीमीटर, टोटल तो गिवन है 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है ऑलरेडी। जीरो से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6। और ए डी में दिया है 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने 6 3 3 क्यों लिया। तो अब दिया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी का मिड पॉइंट D दिया है। तो हम लोग लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी जी। ए जी मतलब ये टोटल, टोटल किसको मिलाकर हो रहा है, मिड पॉइंट दिया है डी को। मतलब ये वाला पार्ट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट प्लस करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट प्लस करने से आना चाहिए इतना टोटल। मतलब ए डी प्लस डी जी करने से आना चाहिए ए जी। तो यहाँ पे ए डी कितना है, 3 सेंटीमीटर, डी जी कितना है 3 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करके कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ए जी और ए जी सेम है कि नहीं, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन दोनों में डी डी कॉमन है। तो ये क्या है, डी इज द, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं, बस आपको लिखना है डी मिड पॉइंट दिया है किस किस का, ए जी का, इतने का मिड पॉइंट दिया है डी, ये वाला मिड पॉइंट दिया है। तो इसका कितना मेजरमेंट है देखना है, इसका 3 है और इसका कितना है देखना है, 3 है। तो दोनों का पता लग गया 3 3। तो दोनों को प्लस करने से कितना आता है, 6। तो ए और जी का भी उतना ही है, 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है बी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट है सी। तो वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिया है जिसमें
बी मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब यहाँ पे ए सी है, सपोज ए सी है, तो ए सी यहाँ पे दिया है, तो क्या है, बी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद सी मिड पॉइंट है बी और डी, तो सी मिड पॉइंट है बी और डी का, तो यहाँ पे डी हो गया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसमें दिया है बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी का मैंने मिड पॉइंट बनाया बी को। उसके बाद सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो सी को मैंने बी डी के बीच में लिख दिया, और ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। फिर से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, तो बोलना है ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे क्या। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो दिया हुआ है फर्स्ट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मैं यहां लिख देती हूँ गिवन डेट, मतलब दिया हुआ है गिवन डेट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट दिया है बी, तो मिड पॉइंट दिया है मतलब क्या हुआ, ए सी का मिड पॉइंट दिया है बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी। मिड पॉइंट दिया है बीच वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, तो इसका मतलब सेंटर वाला पॉइंट बी दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इक्वल टू ये वाला। उसके बाद दिया है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो यहाँ पे ये वाला एक गिवन है। उसके बाद दिया है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या है, सी क्या है, बी और डी का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट सी है। इसका मतलब क्या है, ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा, मतलब बी सी इक्वल टू सी डी होगा, ये इक्वेशन 2। इतना हमें क्वेश्चन से मिल गया। अब क्या दिया है, ए बी बी सी से इक्वल है, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोचिए एक इंसान दिया है, एक पूरा सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे बता दे रही हूँ। यहाँ पे सोचिए एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल मैंने लिया है, ये इंसान इसका भाई है, फर्स्ट वाला इंसान सेकंड वाले का भाई है, सेकंड वाला थर्ड वाले का भाई है, फर्स्ट और थर्ड फिर क्या होंगे, फर्स्ट वाला सेकंड का भाई है, सेकंड वाला थर्ड का भाई है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट वाला सेकंड का भाई है, सेकंड वाला थर्ड का भाई है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला भी थर्ड का ही भाई होगा, तो इसका मतलब ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन मतलब होता है ये वाला इक्वेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 लिया वो वाला इक्वेशन हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए भी सी डी का इक्वल है, मतलब ए, यहाँ पे ये मैं रफ में बता रही हूँ आपको, रफ में एग्जांपल दे रही हूँ। ए बी सोचिए, ए बी सी का भाई है, बी सी का भाई है सी डी, मतलब ए बी सी का भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी भाई ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया, अगर ए बी सी से इक्वल है, बी सी डी से इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी से इक्वल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, मतलब 5 ट्राइंगल आपको बनाना है, एंड मेजर देयर साइड्स, और उसका साइड नापना है, मेजर करना है, नापना है, इसका मतलब चेक इन ईच केस if the sum of the length of any two side is always less than the third side। इसका मतलब the sum of the length of any two side, मतलब दो साइड का
लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे वो हमेशा is always less than the third side। इसका मतलब वो हमेशा थर्ड साइड जो जितना दिया होगा उससे कम निकलेगा। तो फिर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये वाला सोचिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मैं नाम दे देती हूँ ABC। यहाँ पे दिया है 5 ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मैं फर्स्ट ट्राइंगल 5 ट्राइंगल का फर्स्ट ट्राइंगल का कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने लिख दिया केस 1, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का ये मैं कर रही हूँ, एक केस ले रही हूँ फर्स्ट। तो इसमें क्या है, AB है 4 सेंटीमीटर, CB है 2 सेंटीमीटर, AC है 1 सेंटीमीटर। करेक्ट, इतना मैंने लिख दिया है। मैंने एक रफ कोई भी ट्राइंगल ले लिया है, उसका मेजरमेंट लिख दिया है। अब इसमें दिया है किसी दो साइड को मुझे प्लस करना है। तो अगर मैं कोई भी दो साइड को प्लस करती हूँ, सपोज मैंने ले लिया, उसके बाद मैं AB प्लस CB को प्लस करके देखती हूँ कितना आता है। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये वाला प्लस करके कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर AC से बड़ा आया, AC कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये क्या है 6 सेंटीमीटर बड़ा है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड को प्लस करने से वो थर्ड साइड से बड़ा आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी hence the sum of the length of any two side is always less than the third side। ये सारा सेम यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो इससे पता चला दो साइड को प्लस करने से थर्ड साइड से ये हमेशा बड़ा ही आएगा। इसमें मैंने AB प्लस AC इन दोनों को प्लस करके देखा है, तो प्लस करके 4 + 2 6 आया, 1 से बड़ा है जो कि। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।